नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल जीके गजेंद्र चैनल में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, एक बार नया वीडियो लेके आपके लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ। कल का हमारा जो टॉपिक था वो था देवारी समझौता। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, राजपूत अंग्रेज संबंध, जो राजस्थान पुलिस, पटवार, रेट में सब में एक प्रश्न आता है। देखो क्या हुआ कि मराठों और पिंडारियों से तंग आकर राजपूतों ने अंत में सुरक्षा का जो भार है अंग्रेजों पे सौंप दिया और अंग्रेजों से संधियां कर ली। तो राजस्थान के राजपूत शासकों ने अंग्रेजों से कौन कौन सी संधियां की, कब कब की, परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी रियासत जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की, सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत सबसे पहले करने वाली कौन कौन सी है। तो टॉपिक है संधियां। दोस्तों, संधियां तीन प्रकार की, लेकिन हमारे राजस्थान में जो पूछी जाती है वो एक पूछी जाती है, वो है आश्रित पार्थक्य की नीति। पहली जो संधि है उसका नाम गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति के जो जनक हैं उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। यानी लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी कि यदि कोई राजपूत रियासत जिसमें राजा की मौत के बाद या उस राजा के संतान नहीं होती थी तो वो राजा दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता था और उसका जो साम्राज्य होता था अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यह थी गोद निषेध नीति। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत जो भारत के राज्य मिलाए, वो सबसे पहले मिलाने वाला राजा उनका नाम है सतारा 1848 में, और सबसे अंत में जो मिलाया गया उसका नाम है कर्नाटक 1956 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद निषेध नीति के तहत सबसे पहले भारत का हड़पा गया क्षेत्र उसका नाम है सतारा, और जो सतारा है वो पड़ता है महाराष्ट्र में। इसको हड़पा गया था 1848 में। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत का सबसे अंत में हड़पा गया क्षेत्र उसका नाम है कर्नाटक 1956। बीच में जितने भी क्षेत्र हड़पे गए उनका नाम है सांजाब। से का हो गया सतारा, ने का हो गया नागपुर, जा का हो गया झांसी, अवध, बे का हो गया बरार और फिर कर्नाटक। लॉर्ड डलहौजी द्वारा सबसे पहले भारत का हड़पा गया क्षेत्र सतारा और सबसे अंत में हड़पा गया क्षेत्र कर्नाटक, और क्रम से सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, बरार, कर्नाटक ये। अब यदि बात करें राजस्थान की कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पा गया राजस्थान का प्रथम क्षेत्र उसका नाम है ब्यावर, और यह पड़ता है अजमेर में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राजस्थान का प्रथम हड़पा गया क्षेत्र ब्यावर अजमेर था। इसको सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था। ब्यावर से संबंधित एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्यावर की एक तो होली प्रसिद्ध है, बादशाह का मेला है, ब्यावर का एक नृत्य प्रसिद्ध है, और फिर ब्यावर की स्थापना। ब्यावर अजमेर में ब्यावर की जो स्थापना है ये की गई थी 1836 में कर्नल डिक्सन द्वारा। दोस्तों, ब्यावर की स्थापना किसके द्वारा की गई? कर्नल डिक्सन द्वारा। क्या नाम है? कर्नल डिक्सन। ब्यावर की जो होली प्रसिद्ध है वो है देवर भाग्य की होली। देवर भाग्य की जो होली खेली जाती है वो ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर बादशाह का मेला लगता है ब्यावर अजमेर में, और बादशाह मेला के समय नृत्य किया जाता है जिसका नाम है मयूर नृत्य, जिसको बीरबल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह है प्रथम संधि। राजपूत अंग्रेज संबंध में टॉपिक था संधियां। पहली संधि थी गोद निषेध नीति। इसके जनक है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति के तहत भारत का सबसे पहला गया हड़पा क्षेत्र वो है सतारा, और सबसे अंत में हड़पा गया क्षेत्र है कर्नाटक। सतारा को हड़पा था 48 में और कर्नाटक को हड़पा 1856, सॉरी गलत लिख दिया था, 1856 में। और फिर नागपुर, झांसी, अवध, बरार, कर्नाटक। राजस्थान में लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति के तहत हड़पा गया जो क्षेत्र है वो ब्यावर। ब्यावर की स्थापना कर्नल डिक्सन द्वारा। ब्यावर की होली प्रसिद्ध है, देवर भाग्य की होली। बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है मयूर नृत्य या बीरबल नृत्य। आगे देखते हैं।
अगली जो हमारी संधि है वो है सहायक संधि। दूसरी जो संधि है उसका नाम है सहायक संधि। दोस्तों सहायक संधि के जो जनक है उनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के जनक है लॉर्ड वेलेस्ली। अब जो सहायक संधि थी, सहायक संधि के जनक थे लॉर्ड वेलेस्ली। ये पूछा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम संधि करने वाली भारत की पहली रियासत और राजस्थान की पहली रियासत। यदि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की बात करें, नंबर 1 भारत में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत संधि करने वाली जो रियासत है उसका नाम है हैदराबाद। यहां पर तिथि है 1798 और यहां का जो शासक है उसका नाम है निजाम प्रथम। यानी भारत में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत उसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम प्रथम ने 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। बात करें राजस्थान की, दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाली पहली जो रियासत है उसका नाम है भरतपुर। 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के जो शासक थे उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह जी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत उसका नाम है भरतपुर और भरतपुर के जो शासक हैं उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह जी। 29 सितंबर 1803। लेकिन यदि इस प्रश्न को घुमा के पूछा जाए कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत विस्तृत एवं व्यापक संधि करने वाली रियासत, यदि विस्तृत एवं व्यापक संधि करने वाली रियासत, सीधा तो ये हो गया कि पहले संधि करने वाली रियासत भरतपुर। यदि ऐसा पूछे कि विस्तृत एवं व्यापक संधि करने वाली रियासत, वो हो जाएगी अलवर। अलवर ने संधि की थी नवंबर 1803 में और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम है बख्तियार सिंह जी। अगली जो संधि है सबसे महत्वपूर्ण, जो राजस्थान के हर एग्जाम में पूछी जाती है, वो है आश्रित पार्थिव की नीति। राजस्थान पुलिस, पटवार, रेल, सब में जो महत्वपूर्ण संधि वो है आश्रित पार्थिव की नीति राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से। इसके जो जनक हैं दोस्तों, एक एक चीज ध्यान में रखनी है, पूरी डिटेल से बताऊंगा, इसी में से प्रश्न आएगा आपके। इसके जो जनक है उसका नाम है लॉर्ड होर्डिंग्स। क्या नाम है? लॉर्ड होर्डिंग्स। यह पूछा जाता है आश्रित पार्थिव की नीति के जनक कौन है? लॉर्ड होर्डिंग्स। अब पिछली बार रीड में यह पूछा गया था, आश्रित पार्थिव की नीति में यह भी कहा जाता है E.I.C। E का हो गया ईस्ट, I का हो गया इंडिया और C का हो गया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली राजस्थान की रियासत है, इसका नाम है आश्रित पार्थिव की नीति। इसके जनक है लॉर्ड होर्डिंग्स। और ये जो संधियां करवाने में भूमिका थी, रीड में यह पूछा गया था कि आश्रित पार्थिव की नीतियां करवाने में किन दो लोगों की विशेष भूमिका थी। वो दो लोग हैं, एक का नाम है जेटी का पूरा नाम है कर्नल जेम्स टॉड, और दूसरा जो है उसका नाम है चार्ल्स मेटको। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधियां थी उनको करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका दो लोगों की थी। एक तो था जेटी कर्नल जेम्स टॉड और दूसरा था चार्ल्स मेटको। अब ये पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की और सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत, तो देखो याद कैसे रखना है। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली रियासत। ठीक है दोस्तों, कुछ भी याद नहीं रखना, के गड़े याद रखना। जो के गड़े उनमें सबसे पहली लाइन है के और सबसे अंत में आता है
से। तो के का हो गया करौली और शे का हो गया सिरोही। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली रियासत उसका नाम है करौली, और सबसे अंत में जो संधि करने वाली रियासत उसका नाम है सिरोही। तो सबसे पहले संधि करने वाली रियासत होगी करौली। करौली का जो राजा था उसका नाम है हरबख्शपाल। तिथि है 15 नवंबर 1817। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत, वो होगी करौली। 15 नवंबर 1817 ये तिथि भी याद रखनी, और राजा का नाम है हरबख्शपाल। यदि इस प्रश्न को घुमाकर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी से विस्तृत एवं व्यापक संधि करने वाली रियासत, विस्तृत एवं व्यापक संधि करने वाली रियासत उसका नाम है कोटा, और कोटा के जो शासक है उनका नाम है उमेद सिंह। 26 दिसंबर 1817 सबसे पहले संधि करने वाली रियासत करौली, करौली के राजा हरबख्शपाल। तिथि 15 नवंबर 1817। यदि ऐसा पूछे कि विस्तृत एवं व्यापक संधि करने वाली रियासत, वो हो जाएगी कोटा। कोटा के शासक उमेद सिंह जी, और तिथि है 26 दिसंबर 1817। अगली बात करें कि जो सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत वो है सिरोही। शे का क्या हो गया सिरोही, और शे से हो गया शिव सिंह। यानी राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत जिसका नाम है सिरोही, और सिरोही के राजा शिव सिंह, और तिथि है 11 सितंबर 1823। अब इसमें से एक दोस्तों प्रश्न ये पूछा जाता है ये जितनी भी संधियां हुई कब हुई है? 1817 से शुरू होकर 1818 में। यानी राजस्थान में लगभग जो भी संधियां हुई है वो कब हुई है? 1818 में। इसलिए ये पूछा जाता है किस वर्ष को संधियों का वर्ष कहा जाता है? वो है 1818। इसको कहा जाता है संधियों का वर्ष। एक बार पुनः देखते हैं। आश्रित पार्थिकी की नीति जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, इसके जनक उनका नाम है लॉर्ड होर्डिंग्स। फिर ये पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी या आश्रित पार्थिकी की नीति के तहत संधियां करवाने में किन दो लोगों की विशेष भूमिका थी? वो दो लोग हैं, एक तो कर्नल जेम्स टोड है और दूसरा है चार्ल्स मेडगॉफ। फिर ये पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी होगी? करौली। के याद रखने वर्णमाला, सबसे पहले के और सबसे अंत में से। के से हो गया करौली और से हो गया सिरोही। यानी राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत करौली और सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत सिरोही। करौली ने संधि की थी 15 नवंबर 1817 को करौली के राजा हरबख्शपाल जी ने, और सबसे अंत में संधि की थी सिरोही के राजा शिव सिंह जी ने 11 सितंबर 1823 को। फिर ये पूछा जाता है राजस्थान में किस वर्ष को संधियों का वर्ष कहा जाता है? वो है 1818। इसके बाद में ये पूछा जाता है कि राजस्थान के जितने भी रियासत हैं उनमें संधि करने वाले राजाओं के नाम, यानी किस रियासत में किसने संधि की, वो देखते हैं। एक साइड में लिखेंगे रियासत और दूसरी साइड में लिखेंगे संधिकर्ता शासक। संधिकर्ता शासक, रियासत और संधिकर्ता शासक। रियासतों में नाम लिखते हैं मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, बूंदी, बांसवाड़ा। ये कुछ प्रमुख स्थान है। देखो याद करिए, सीधा पूछा जाता है प्रश्न कि मारवाड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला राजा, मेवाड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक। तो मारवाड़ में हो गया मामा, माँ का हो गया मारवाड़ और माँ का हो गया मानसिंह। तो मारवाड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक जिनका नाम है मानसिंह, और मेवाड़ में भीम सिंह। मारवाड़ में मानसिंह और मेवाड़ में हो गया भीम सिंह। बात करते हैं बीकानेर की। दोस्तों बीकानेर में एक ऐसा राजा हुआ
जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करके बीकानेर की सूरत ही बदल दी, उसका नाम है सूरत सिंह। तो बीकानेर में हो गया सूरत सिंह। जयपुर, जयपुर का क्या बताना, जयपुर तो जगत प्रसिद्ध है, इसलिए जयपुर में संधि करने वाला जो शासक है उनका नाम है जगत सिंह। जैसलमेर, जैसलमेर के मूल प्रसिद्ध है, इसलिए नाम हो जाएगा मूलराज। जैसलमेर में मूलराज। बूंदी में विष्णु सिंह जी। बांसवाड़ा में उमेद सिंह जी। टोंक का कई बार पूछा जाता है, टोंक में जो संधि करने वाला शासक है उसका नाम है अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी, ये पूछे गए। अब ये पूछा जाता है संधियों का वर्ष 1818, उसके अलावा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली पहली रियासत होगी करौली और सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत होगी सिरोही। करौली के राजा हरबख्शपाल जी और सिरोही के राजा शिव सिंह जी। अब बीच में जितनी भी संधियां हुई वो हुई 1818 में। तो राजस्थान में किस वर्ष को संधियों का वर्ष कहा जाता है? 1818। मारवाड़ में संधि करने वाला मानसिंह, मेवाड़ में भीम सिंह, बीकानेर में सूरत सिंह जी, जयपुर में जगत सिंह जी, जैसलमेर में मूलराज जी, बूंदी में विष्णु सिंह जी, बांसवाड़ा में उमेद सिंह जी और टोंक में अमीर खां पिंडारी। डूंगरपुर में भी संधि की थी, उनका नाम है जसवंत सिंह जी सेकंड। यह दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था राजपूत अंग्रेज संबंध। कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे बताना। धन्यवाद, नमस्कार।